Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear learners. I hope you are doing well and enjoying the blessing of Allah. We are going to learn SST. Let's see your number one. Change in the world. Change in the world. दुनिया में तब्दीलियाँ. अब आपके सामने दो पिक्चर्स हैं. एक पिक्चर ओल्ड है, एक पिक्चर न्यू है. यानी कि एक पिक्चर पास्ट है, एक पिक्चर क्या है, प्रेजेंट है. अब पास्ट और प्रेजेंट का डिफरेंस आपने यहाँ पर देखना है. अब यहाँ पर आपको पिक्चर पे नज़र आ रहा होगा कि पहली वाली जो पिक्चर है, पास्ट जो पिक्चर है हमारे पास, उसमें जो घर हैं वो कच्चे बने हुए हैं. जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो कार्ट में कर रहे हैं या साइकिल्स पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं. और रोड हमारे कैसे हैं, कच्चे रोड्स हैं. अगर हम इस तरफ आते हैं जो हमारी पिक्चर प्रेजेंट की है, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ट्रेन्स हैं सफ़र करने के लिए, गाड़ियां हैं सफ़र करने के लिए, और क्या है हमारे पास जो घर बने बिल्डिंग्स हैं वो अच्छी तामीर है सिरमट से, और हमारे रोड्स भी प्रॉपर तामीर है. यानी कि पहले वक्त और अब के वक्त में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी हैं. अब हम SST में ये चेंजिंग्स को पढ़ेंगे कि पहला हमारा वक्त कैसा था, पहले हमारे पास चीज़ें कैसी थी, और उसके बाद प्रेजेंट में हमारे पास चीज़ें कैसे चेंज हुई हैं. हमारी बंद के वक्त ने किस तरह खुद को चेंज किया है. जैसे कि अब इसी बात को देख लें कि आज हम लोग स्टडी किस तरह कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं. स्कूल भी हमारे पास प्रॉपर अच्छे नहीं थे, हम ज़मीन पर बैठते थे. अब आजकल का दौर कैसा आ गया कि हम घर बैठे टैब पर, अपने मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर पर आराम से स्टडी ऑनलाइन कर सकते हैं. आजकल के दौर में, पुराने वक्त के दौर में इतना चेंज आ चुका है. एंड लेट्स सी यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है. आफ्टर स्टडी टू दिस चैप्टर student will be able to be lift one recognize the present time different from the past in the terms of living style, from food, communication, clothes, etc. यानी कि वो कह रहे हैं कि इस बी लिफ्ट वन को पढ़ने के बाद बच्चा स्टूडेंट इस काबिल हो जाए कि वो प्रेजेंट और पास्ट के दरमियान डिफरेंस कर सके, उनके कपड़ों को, उनके क्लोथ्स को, उनकी कम्युनिकेट्स को, उनकी बातचीत को, उनके स्टाइल्स को. अब इससे पहले हम देखते हैं बी लिफ्ट वन होता क्या है. बेसिकली बी लिफ्ट वन क्या है, बी का मतलब होता है ब्रिजिंग, यानी कि जो हमारी प्रीवियस क्लास का जो नॉलेज है उसको हम साथ अपने अटैच करेंगे अपने अब की क्लास के नॉलेज के साथ, उसको और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आगे जाके ब्रिजिंग में. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लर्निंग. लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, जो बच्चों ने सीखा उससे बच्चों ने क्या हासिल किया. उसके बाद हमारे पास आ जाता है आई. इसका मतलब है इस्लामिक पर्सपेक्टिव, यानी कि इस्लामिक नुक्ता नज़र से हम अपनी इस लेक्चर को रीड करेंगे या पढ़ेंगे. उसके बाद लिखा हुआ है एफ. एफ हमारा क्या है, फोकस. जब हम फोकस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वीडियो ओपन हो जाएगी जिसको हम उर्दू में कहते हैं मरकजियत. टॉपिक को रिलेट करते हुए वो कंप्लीट वीडियो होगी हमारी, जिससे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे. उसके बाद अगेन हमारे पास एफ है. एफ हमारा है फॉर्मेटिव चेक, यानी कि क्लास में जो हम लेक्चर लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक वर्कशीट आएगी जो आगे जाके मैं आपको लेक्चर में दिखाऊंगी. उसको आप क्लास में टीचर की निगरानी में सॉल्व करेंगे. उसके बाद आ जाता है हमारे पास टी से थ्राइव. थ्राइव हमारे पास क्या होता है, घर का काम, यानी कि निखार. हमारे लेक्चर को सुनने के बाद आप में कितनी की एबिलिटी आई है कि आप उस होमवर्क को अपने पेरेंट्स की निगरानी सॉल्व कर सकें. अब नेक्स्ट चलते हैं अपने काम की तरफ. अब यहाँ पर देखिए क्या राइट किया हुआ है, बी लिफ्ट वन, जिसको मैं ऑलरेडी पहले डिफाइन कर चुकी हूँ. बी लिफ्ट वन ये हमारे पास क्या है, बी लिफ्ट वन ब्रिजिंग, यानी पर हमारा यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज पुट करना है. आपने इसमें तमाम वर्ड बैंक को पढ़ना है और आपने वर्ड बैंक के जरिए फॉर क्लोथ्स, फॉर फूड, ओल्ड एंड न्यू यहाँ पर आपने पुट करना है. देन आपने यहाँ पर क्लिक करना है और अपना आंसर्स को मैच करना है, लेकिन पहले आपने खुद सॉल्व करना है. अब नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या आता है, फोकस. अब फोकस हमारे पास क्या, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक वीडियो ओपन हो जाएगी जिसमें हमारे पास तमाम लेक्चर आपको सुनने को मिलेगा, जिसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. वो भी तब जब आपको टीचर के कॉन्सेप्ट में कुछ समझ ना आया तो. अब यहाँ पे क्या लिखा है, पास्ट वर्स प्रेजेंट. अब आपने पास्ट एंड प्रेजेंट में चीज़ें देखनी है क्या क्या है. अब देखिए आप लिखा हुआ है, थिंक इज ओवर वर्ड हैव चेंज अ लॉट ऑफ ओवर टाइम. द पास्ट इज द टाइम बिफोर नाउ, लाइक द टाइम
when our grandparents and young in the parents present in the time we are living in right now. Many things we use today were not there in the past. अब हमारे पास यहाँ देखिए पिक्चर में क्या शो हो रहा है कि बच्चा जो काम लिख रहा है बॉय, वो किससे लिख रहा है, पेन से नहीं राइट कर रहा, लेकिन वो किस में कर रहा है, पास्ट के वक्त में। पास्ट में वो लेटर जो राइट कर रहा है दूसरे से बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट होने के लिए, वो एक उसके पास एक पत्ता सा खम सा है, उस पर वो इंक लगा रहा है, उस पर राइट कर रहा है। अब प्रेजेंट दौर में हमारे पास क्या हो रहा है, हम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वीडियो कॉल भी कर रहे हैं और चैट भी कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, हमारी वॉइस तक एक दूसरे के पास जा रही है। और प्रेजेंट और पास्ट में इतना डिफरेंस अब तक आ चुका है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन इज हाउ वी शेयर इन्फॉर्मेशन एंड टॉक विद अदर्स, यानी कि इससे हम बातचीत कर रहे हैं इसके जरिए। अब डिफरेंट स्टाइल हो गया, डिफरेंट तरीका हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारी पिक्चर में देखें, इन दी पास्ट पीपल एट फूड दे ग्रो देमसेल्फ, जो पुराने ज़माने के लोग थे वो खुद अपनी सब्जियां को उगाते थे और फिर खाते थे। ऐसे ही दूसरी पिक्चर में कैसे है, नाउ वी ऑफन ईट फास्ट फूड और फूड डैट कम्स इन पैकेजेस। अब जो हमारा खाना है वो फास्ट फूड है, यानी कि पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, और दूसरी बात ये कि हमारा ये पैकेजेस में आता है जिसको हम खाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और पहले वक्तों में हमारा खाना अच्छा था जो खुद उगाते थे। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है कि पास्ट में लोग क्या करते थे, जो कपड़े थे वो इस तरह बुनते थे, यानी कि वो इस तरह बनाते थे। और आज के दौर में क्या हमारे पास आ गया है, मशीनरीज आ गई। पहले वक्तों में लोग अपने हाथ से कपड़े को बना रहे हैं, और आज के दौर में क्या है, बड़ी बड़ी मशीनरी हैं जो एक ही वक्त में बहुत सारा कपड़ा बना रही हैं। और पहले वक्तों में एक टाइम में सिर्फ एक ही कपड़ा बनता था, और आज के दौर में क्या है, बहुत सारे वर्कर्स हैं, बहुत सारी मशीनरीज हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया फॉर्मेटिव चेक। क्या आ गया हमारे पास, फॉर्मेटिव चेक। अब इसमें हमने क्या करना है, अगर इसको हम क्लिक करते हैं, आपके सामने मैं क्लिक करती हूँ तो हमारे पास एक वर्कशीट ओपन होगी। आपके पास कुछ प्रेजेंट पास्ट वर्ड्स दिए गए हैं जो आपने इन बॉक्स में, इस कॉलम में फिल करना है, पास्ट एंड प्रेजेंट्स को अकॉर्डिंग टू वर्ड बैंक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, ट्रिक्रोस है, आपने इसको भी सॉल्व करना है। आपने बताना है कि पहले वक्तों में लोग, मतलब कि पास्ट में लोग खुद से सब्जियां उगाते थे और पिज़्ज़ा बाजार से मंगवाते थे, या जो नेक्स्ट में है कि जो कपड़े हैं मशीन से बनते थे या हाथ से बनते थे हमारे कपड़े। उसके बाद थर्ड में है कि लोग जब दूर थे तो बात कैसे करते थे, लेटर के जरिए करते थे या वीडियो कॉल के जरिए करते थे। इस पर आपने इसको टिक लगाना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, थ्राइव। थ्राइव मीन क्या है, नखार, यानी कि हमारा घर का काम, हमारा होमवर्क। यहाँ मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक वर्कशीट ओपन हो जाएगी जो आपके पास वर्कबुक की सूरत में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेट मेंशन करेंगे यहाँ पर हम, उसके बाद डे मेंशन करेंगे, देन अपना हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के बाद अपने आप टिक्रोस कंप्लीट करेंगे और अपना काम, तमाम काम बहुत अच्छे से अपने पेरेंट्स की निगरानी में करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का बी लिफ्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।